अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कुकिंग विद रुबीना ख़ान और हम आपके साथ शेयर करेंगे समोसों की रेसिपी, जो कि अक्सर औक़ात हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत लजीज समोसे बन रहे हैं। और आजकल आपको पता है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम ये घर में बनाते हैं और ये बहुत अच्छी बनेगी। ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप देखें कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले आधा कप ऑयल चाहिए, 2 कप मैदा, और इसके लिए हमें नमक चाहिए, और हमारे पास हरी मिर्च, प्याज, धनिया और पुदीना भी है। चटनी के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास आलू है, ये हमने पहले से ही बॉयल करके इसमें नमक, मिर्च और हस्बे ज़रूरत सब चीज़ें डाली हैं, जैसे कि नमक और ज़ीरा, सूखा धनिया, अजवाइन और हरा धनिया, प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, ये सब हमने इसमें शामिल किया। आप इसे हस्बे ज़रूरत बना सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर नॉर्मल मिर्च हो तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और उसके अलावा हमें ये चाहिए, इसको हमने लेवी बनाई है मैदे की, समोसों को बंद करने के लिए। और ये हमारे पास खुश्का है। और अब हम इसको डो को तैयार करते हैं। आप देखें कि ये बहुत इजी है। हम हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। ये हमने 2 कप मैदा लिया है और इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे नमक, और इसमें हम हाफ़ कप डालेंगे ऑयल का। सिंपल है, और जब आप इसे ट्राई करेंगी तो यकीनन ये आपको पसंद आएगा। और इसके बाद हमने इसको चम्मच के साथ तो हम इसे कर नहीं सकते, इसे हमने अपने हाथ से अच्छी तरह से ऐसे करना है जब तक कि ये एक जान ना हो जाए। जैसे ये अच्छी तरह से हो जाएगा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, इसलिए कि ये डो सख्त बनाना है हमने। जैसे कि हम इसको बेलें और इसमें आलू भरें तो ये सख्त रहे, लचक वाला ना हो। इसे हमें सख्त रखना है। ये आप देख रहे हैं कि घी किस कदर आटे के साथ जज़ब हो गया है और ये कितना अच्छा सॉफ्ट बन रहा है। और इसमें हमें कोई भी सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें इसमें सोडा डालना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना। मैदा और घी और नमक ही लेना है और इसे अच्छी तरह से हमने अपने हाथों की मदद से इसे मैश करना है। जितना आप इसे अच्छा गूँधेंगी उतना अच्छा आपका वो बनेगा डो, और उससे फिर रोटी बहुत अच्छी बनेगी। और ये बहुत इजी भी है। ये आप घर में आधे घंटे के अंदर ही बना सकते हैं। ये देखें, ये अच्छी तरह से हमारा इसमें मिक्स हो गया है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, लेकिन हमें पानी का बहुत ख्याल रखना है। ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना, नॉर्मल पानी लेना है, ना गर्म हो ज़्यादा और ना ठंडा हो, फिर ये अच्छा बनेगा। और ऐसे हमें इसको मिक्स करते रहना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। देखें, मैंने आपके सामने 1 कप पानी लिया है और इससे हम ये कर रहे हैं। देखें, ये देखें इसे, ये हमारा डो तैयार हो गया और ये बहुत अच्छा बना है। इसलिए कि ये ना तो पतला है और ना ये बहुत हार्ड है। हमें ये नॉर्मल रखना है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए उतना पतला बना लें। नहीं, हमें ये सख्त रखना है उस रोटी से जो हम घर में आम तौर पर बनाते हैं। और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे करेंगे तो इससे ये हमारा डो बहुत अच्छा तैयार होगा। ये देखिए, जब इस तरह ये सारा अच्छी तरह हो जाए तो आपने इसे ऐसे इकट्ठा करना है और इसे तैयार कर लेना है। और यकीनन ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। जब भी हम बाज़ार में जाएं तो बच्चे इसकी खुशबू सूंघ कर फ़ौरन मांगना शुरू कर देते हैं कि हमने समोसा खाना है और हमें लेकर दें। और माँ बाप अक्सर अवॉइड करते हैं कि हम बाहर से चीज़ें ना दें, तो इसलिए
जो बहनें घर पे शौक़ रखती हैं ऐसी चीज़ें बनाकर अपने बच्चों को खिलाने का, तो ये बहुत इजी रेसिपी है। ये देखिए अब हमारा डो तैयार है और अब हम इसे यहाँ रखेंगे और ऐसे ही हमने मैदा रखा हुआ है अलग से और हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। नॉर्मल साइज़ रख लें आप, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा रखना चाहती हैं तो बड़ा भी रख सकती हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें नॉर्मल साइज़ रखना चाहिए जो कि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको मीडियम साइज़ का पेड़ा बनाना है, तकरीबन इतना होना चाहिए। ये देखें इतना होना चाहिए और इसको हम अच्छे तौर से रब करते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पेड़ा बन जाए, और जितना अच्छा ये पेड़ा होगा उतनी अच्छी रोटी बनेगी। ऐसे ही हम फिर से आपको बताते हैं, इतना लेना है आपने। ओके, और ये बहुत इजी है। अब हम आपके सामने इसको बेलते हैं और ये देखें ये हार्ड नहीं है ना, ही बहुत नरम है, आटा सॉफ्ट है। और ऐसे हम इसको तैयार करेंगे और ये जब आपके घर मेहमान आए तो तब भी आप इसको फ़ौरन बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे 20 मिनट की रेसिपी है सारी, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसे हमने रोटी को बड़ा करना है, जितना हम इसको बारीक करेंगे उतना ही ये अच्छा रहेगा। ये देखिए ये अच्छी तरह बारीक होगी, देखिए इतनी बारीक होगी है, ये नीचे से हाथ नज़र आ रहा है ऐसे। ये देखें ऐसे हमने रोटी को बेलना है और ये बहुत इजी है। आप ये ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको पसंद आएगा। और बहुत ज़्यादा खुश्का भी नहीं लगाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम खुश्का लगाते हैं तो फ्राई करने के टाइम पर वो ऊपर झलकना शुरू हो जाता है। ये देखें ये बिल्कुल गोल और बारीक रोटी बनी है, देखिए सॉफ्ट। हम इसको ऐसे भी कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, ये टूट नहीं रही। आपने भी इसी तरह का डो बनाना है। और अब ये हमारी रोटी बिल चुकी है, अब हम इसे काटेंगे। आप किसी भी छुरी को यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि तेज़ हो, क्योंकि ये तो सॉफ्ट है। ऐसे हमने काटा इसको और अब हम इसमें मसाला भरेंगे, और मसाला आप अपनी मर्ज़ी से भर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा मसाला वाला पसंद है तो आप उसमें ज़्यादा मसाला डाल सकते हैं। और इसी तरह अब हम ग्रेवी लगाएंगे साइडों पे। हम इसमें मसाला थोड़ा सा और भरेंगे। अगर बच्चों को मसाला कम पसंद है तो आप उनके लिए कम भी भर सकते हैं। और ये हमें बंद करना है, बहुत इजी। ऐसे इसको करना है यहाँ से, और फिर ये चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखना है, ऐसे इसको पकड़ना है। और जैसे आप इसको ऐसे करेंगे तो ये शेप ऑलरेडी एक शेप तैयार हो जाएगी आपके सामने समोसे की। ये देखिए मैं आपके सामने और बंद करती हूँ समोसे, ताकि आप देख सकें कि ये बहुत इजी है। आपने रोटी को इस तरह से रखना है, इस शेप में रखेंगी तो आपको आसानी होगी। ये देखिए जैसे हमने ऐसे बंद करनी है एक साइड, तो उसको साथ हमने यूँ प्रेस भी करना है, क्योंकि आपको पता है जब हम फ्राई करते हैं तो इसको अंदर घी ना जाए। ये देखिए इतना इजी है।
आजकल तो आपको पता है बच्चों को बाहर के खाने बहुत पसंद है, तो अगर हम इसी तरह थोड़ी सी मेहनत करके तो अपने बच्चों को घर पर बना के देंगे तो इससे हमारी रिस्पेक्ट भी और ज़्यादा बच्चे करते हैं कि हमारी मामा ने ये खाना हमें घर पर तैयार करके दिया है और बाज़ार से अच्छा तैयार करके दिया है। और फिर घर के खाने में तो आपको पता है कितना डिफरेंस होता है। ये देखिए, अब हम आपको ये फ्राई करके दिखाते हैं और इसे हमने डीप ऑयल में फ्राई करना है। जी नाज़रीन, अब हम इनको फ्राई करेंगे और ये हम ऑयल डाल रहे हैं और हमने धीमी आंच पर कढ़ाई रखी हुई है। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो हमने इसको ना, ये बात याद रखनी है आपने ज़रूर कि इसको धीमी आंच पे पकाना है। जितना हम इसे धीमी आंच पे रखेंगे अंदर तक रोटी पकेगी और क्रिस्पी होगी। और इसी तरह अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है कि नहीं। मेरा तो ख्याल है ये गर्म हो गया, इसमें बबल्स उठ रहे हैं। और अब हम इसमें ये समोसा रखते हैं और इसको आंच जो है ना, फ़िलहाल इसकी आंच नॉर्मल करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ये देखें नाजरीन, मेरी जो प्यारी बहनें घर में कुकिंग का शौक़ रखती हैं उनको ये बहुत इजी है। आप जानते हैं आजकल तो बच्चे मोटू पतलू के कार्टून देखते हैं और हमारे बच्चों को तो समोसे बहुत पसंद आ गए हैं, तो इसलिए हमें तो आए दिन ही ये फ्राई करने पड़ते हैं। ये देखिए, जब हमने इसको फ्राई करना है ना तो हमने ये बहुत ख्याल रखना है कि हमने इसको बार बार पलटना नहीं है। जब इसकी एक साइड तैयार हो जाएगी तो फिर हमने इसकी दूसरी साइड तैयार करनी है, फिर इसको पलटना है। और इसको फ्राई करने के लिए 6-7 मिनट लग सकते हैं अगर हम इसे नॉर्मल धीमी आंच पर फ्राई करें। आप देखते होंगे अक्सर जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चे ज़िद करें कि हमने समोसे खाने, तो उन्होंने कितनी धीमी आंच पे फ्राई कर रहे होते हैं। इसी तरह हमें भी घर पे अच्छी तरह नॉर्मल आंच रख के धीमी, उस पर पहले नॉर्मल पे हम अच्छी तरह ऑयल को गर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करें समोसे ताकि वो अच्छी तरह फ्राई हों और ऐसे उनका कलर भी अच्छा बनेगा। और आप इसके लिए धनिया वाली चटनी भी बना सकते हैं, धनिया और पुदीने की और हरी मिर्च की। अगर आप इसको टोटल फ्राई करने में 5 मिनट लगते हैं और हमने इसकी 2 मिनट के बाद साइड चेंज करी। देखें कितना अच्छा कलरफुल हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। अगर आपको ज़्यादा ब्राउन नहीं पसंद तो आप लाइट भी रख सकते हैं। बस हमें इसी तरह अच्छे अच्छे खाने बनाकर अपने घर वालों को खुश करना है और ख़ुद भी खुश रहना है और आप घर में रहें और सेफ रहें। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम हुकूमत की बात को मानें और एहतियात करें। ये देखें, ये हमारे तैयार हो चुके हैं। हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और अब हम इसे निकाल कर प्लेट में रखते हैं। देखें नाजरीन, ये तैयार हैं हमारे समोसे। अब हम सर्व करेंगे इनको। ऐसे हम इनको, आपको अगर हरी चटनी पसंद है तो आप हरी भी बना सकते हैं और अगर आपके बच्चों को केचप पसंद है तो आप केचप भी रख सकते हैं। हमने तो ये घर पर केचप बनाई है और हम आपके साथ जल्दी शेयर करें केचप बनाने की रेसिपी। और इसी तरह से हम हरी चटनी भी बना सकते हैं। और अच्छा है कि हम ये सब चीज़ें ऑयल में फ्राई करें और क्वालिटी अच्छी हो ऑयल की, जैसे डालडा बनास्पति और सूफी बनास्पति हैं, लेकिन उनका हमें ऑयल यूज़ करना है। लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए घी अच्छा है, लेकिन बेहतर है कि हम बच्चों को अभी से ऑयल देना शुरू करें। और आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और आपको पसंद आएगी। और इसी तरह हम आपके लिए और नई नई रेसिपीज़ लेकर आपके साथ, ठीक है, आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और अगर पसंद आए आपको रेसिपी तो लाइक करें। ओके, गॉड ब्लेस यू।